नमस्कार दोस्तों। वॉल्यूम एंड प्राइस चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा मेरी और एक बीटीएसटी ट्रेड के बारे में जो कि बहुत धमाकेदार रहा है। बट बिफोर वी गो देयर, आज का मोटिवेशनल कोट, नेवर 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 गिव अप। ये बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल कोट है। ओके, तो चलते हैं हमारे मेन वीडियो कंटेंट की तरफ। मेरा ये कौन सा स्टॉक ट्रेड था जिसने मुझे 19% रिटर्न्स इन वन डे दिया। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं बीटीएसटी पे काफ़ी फोकस कर रहा हूँ। तो मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढता हूँ जो कि मुझे धमाकेदार रिटर्न्स दे। हालांकि 19%, 20%, 10% ये बहुत ज़्यादा रिटर्न्स होता है एक दिन में स्टॉक मार्केट में। तो ये रोज़ रोज़ का एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं होता है। बट मेरा अप्रोच ये रहता है कि मैं करीब करीब 2 से 3% अप मूव भी निकाल पाऊँ किसी स्टॉक में एक दिन के अंदर, तो भी वो बहुत बढ़िया होता है। मतलब समझो, अगर आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल है, 3% मतलब 3,000 रुपया होता है दिन का। तो महीने का 60,000 रुपया हो जाता है अगर 20 ट्रेडिंग सेशंस पकड़ो तो 60,000 रुपया 1 लाख के कैपिटल पे मतलब 60% रिटर्न आपको एक महीने में मिलता है। ऐसी कोई भी बैंकिंग स्कीम देती नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ऐसे नहीं कि 60% रिटर्न आपको हर महीने मिलते हैं। ऑन द ग्राउंड स्टोरी बहुत अलग होती है। ये किसी दिन 2% 3% नहीं हिट करेगा, किसी दिन वो रिवर्स मारेगा स्टॉक, तो वो कितना लॉस देगा। अचानक से कुछ क्रैश आ गया तो एकदम धड़ाम से गैप डाउन ओपन हो जाता है स्टॉक, तो आपको टेंशन होने शुरू होती है और आप पैनिक कर सकते हो। तो अगर गैप डाउन होता है कोई स्टॉक तो अचानक से 7-8% दूसरे दिन गिर गया, तो आप पैनिक करके उसको अगर बेचते हो तो आपको 8% या 10% या 15% का लॉस भी लग सकता है। तो आपको वो कन्विक्शन बहुत ज़रूरी होता है। आपका कन्विक्शन बहुत ज़रूरी होता है ऐसे मामलों में, जो कि आता है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के बाद ही। पेपर ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, असली पैसा जब आप लगाओगे ना, जब वो जाता है, तब इंसान असली चीज़ें सीखता है। जैसे हम लोग बोलते हैं, नो पेन्स नो गेन्स, या नो गेन्स विदाउट पेन्स, वैसा है। तो ये दर्द जब होगा ना पैसे जाने का, तब आप सीखोगे स्टॉक मार्केट में कैसे जीता जा सकता है। और मैं मेरी वही जर्नी की तलाश में हूँ, उसी उसी टारगेट की तलाश में हूँ कि किसी दिन मैं एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकूँ। तो इसीलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है, ताकि मैं आपको दिखाऊं मेरा प्रोग्रेस कैसा है। ओके, तो आज का ज्ञान समाप्त और सीधे चलते हैं मुद्दे की तरफ। तो 19%, तो अभी सबसे पहले मैं जाके आपको दिखाता हूँ मेरा जीरोधा का ट्रेड बुक। तो ये मेरा जीरोधा का ट्रेड बुक है। मैंने ये स्टॉक शायद लिया था कुछ 30 दिसंबर के आसपास। 30 दिसंबर। यहाँ पे भी, उप्स, क्या है यार, 30 दिसंबर, अरे यार, हाँ, 2021 वाला 30 दिसंबर चाहिए अपने को। ये हो गया 30 से लेके 31। ओके, और स्टॉक का नाम है बीजीआर एनर्जी। इसको मैं फिल्टर करता हूँ ट्रेड बुक को मेरे, और सीधे मुझे मिलता है मेरा प्यारा बीजीआर एनर्जी। तो ये दिख रहा है आपको। ये ट्रेड मैंने लिया था 30 दिसंबर को 3:25 पे। जैसे मैंने कहा था कि मैं बीटीएसटी ट्रेड लेता हूँ प्राइमरीली, और वो मेरे मेरे सारे बीटीएसटी ट्रेड्स मैं दोपहर को 3 बजे के बाद लेता हूँ, 3 से 3:30 से बीच में लेता हूँ मैं। तो क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे मैंने बाय करी थी, 13, 23 + 77, 1400 की क्वांटिटी मैंने यहाँ पे खरीदी थी। प्राइस है उसका एवरेज 71 रुपया 55 पैसे, 71 रुपीज 55 पैसे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग चार्ट पे जाके क्या हुआ। ठीक है, ये बीजीआर एनर्जी का चार्ट मैंने ट्रेड लिया, आपने देखा यहाँ पे। ओके, ये बाय दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैंने बाय किया है। यहाँ पे बीजीआर एनर्जी के चार्ट पे चलते हैं। और 30 दिसंबर, 30 दिसंबर का कौन सा कैंडल है, ये वाला कैंडल है, दिख रहा है ये वाला कैंडल 30 दिसंबर का है। ठीक है, सो अभी इसमें सिंपल सा प्राइस एक्शन था। जैसे आप ये डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं आप लोग, ये हॉरिजॉन्टल 1 और 2। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइंस
कुछ मेरे रेजिस्टेंस लेवल्स मैंने मार्क कर रखे थे, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस उसको, ये पहला जो लाइन है यहाँ पे था, देखिए यहाँ पे ये स्टॉक इधर से रिवर्स आया था, फिर वापस यहाँ पे गया, इधर इसी लाइन के आसपास गया, रिवर्स हो गया, फिर यहाँ पे आया, स्लाइड हल्का सा ब्रेकआउट दिया था एक अच्छे वाले कैंडल से। तो रिस्की ट्रेडर हो तो यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि आरएसआई उसी वक्त अगर आप देखोगे यहाँ पे नीचे आरएसआई, तो आरएसआई भी करीब करीब इधर ये वाले नंबर पे फोकस रखिए। आरएसआई है करीब करीब 63.5, जो कि अच्छा है, मतलब वो एनीथिंग अबव 50, 50 के ऊपर आरएसआई मैं यूजुअली कंसिडर करता हूँ कि वो एक बुलिश मोमेंटम है। ठीक है, हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बट एक जनरल रूल मैं यूज़ करता हूँ कि 50 के ऊपर डिसेंटली बुलिश होता है और 60 के ऊपर काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे 60 के ऊपर है ये ऑलरेडी, लेकिन मैंने यहाँ पे वेट किया, क्योंकि एक और फिर देखिए दूसरे दिन एक रेड कैंडल आ गया। ठीक है, सो दूसरे दिन रेड कैंडल आ गया तो नो ट्रेड। अभी जो 30 दिसंबर है, ये वाला कैंडल यहाँ पे जिस दिन हम लोगों ने ट्रेड लिया था, जिस दिन मैंने ट्रेड लिया था रादर, उसके वॉल्यूम्स देखिए आप, ये वॉल्यूम बड़े ज़बरदस्त है। और आप देखिए ये करीब करीब है ना 2 महीने के बाद ये वॉल्यूम देखिए, और इससे पहले वाले सारे वॉल्यूम्स देखिए, छोटे छोटे कैंडल, छोटे छोटे वॉल्यूम स्टिक्स हैं। तो ये 2 महीने के बाद इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम आया था, और इस कैंडल ने ये पहला रेजिस्टेंस जो है मार्क किया हुआ, इसको तोड़ा है अच्छे खासे वॉल्यूम से। और वॉल्यूम का नंबर आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये वाला देखिए, हाँ, तो 3 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि बहुत तगड़ा वॉल्यूम है। तो हालांकि इसका विक जो है ये थोड़ा टेंटेटिव लगता है, लेकिन फिर भी ये कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं ना, जो 100 रुपए के नीचे वाले स्टॉक्स होते हैं, इनमें मोमेंटम बहुत तगड़ा आ जाता है एक बार आ जाए तो। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस दिन, जैसे इसका क्लोजिंग प्राइस आप देखोगे ऊपर इधर की तरफ, ये सी जो है ये क्लोजिंग प्राइस होता है, इस कैंडल पे मैं जाऊं तो इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है, 71.5। ठीक है, तो उसी के आसपास हम लोगों ने लिया था, हमारा बाइंग प्राइस क्या था, 71.55। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ट्रेड यहाँ पे एंट्री। अभी देखिए दूसरे दिन क्या हुआ, ये देखिए बूम, जबरदस्त धमाका हुआ इस स्टॉक में। अगर आप देखो रिटर्न्स कैलकुलेट करो, तो ये रिटर्न्स करीब करीब 19% से ऊपर, करीब करीब क्लोज टू 20% ही है, सो बट 19% पकड़ता है। 19% का रिटर्न्स इसने हमें एक ही दिन के अंदर दिया। और इस कैंडल में क्या हुआ देखिए, बड़े मजे की बात है, मैंने एग्जिट कर दिया स्टॉक। मैं मेरे रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, हालांकि मेरे मुझे टेम्पटेशन हो रहा था कि मैं स्टॉक में बने रहूं, क्योंकि ये सेकंड लाइन जो दिख रहा है डॉटेड लाइन आपको, ये देखिए इसने एक दो तीन ये चार, ऑलमोस्ट 4 रेजिस्टेंस लेवल्स थे यहाँ पे, यहाँ से जून ऑनवर्ड्स नीचे आप देखोगे, ये जून महीने से 4 बार इस लेवल तक स्टॉक टकरा के नीचे गया था। और इस कैंडल ने, एक 31 दिसंबर वाले कैंडल ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया था, और एक धमाकेदार वॉल्यूम से। और ये आप देखोगे तो इसका क्लोजिंग प्राइस जो है वही उसका हाई प्राइस है। मतलब क्या है देखिए, अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए हाई प्राइस देखिए और क्लोजिंग प्राइस देखिए, ये सी और ये एच, ये देखिए कैंडल का क्लोजिंग प्राइस 85.80 और हाई प्राइस भी 85.80 ही है। मतलब ये अपर सर्किट में चला गया स्टॉक। तो अपर सर्किट में चला गया मतलब होल्ड करना कभी कभी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें इतना तगड़ा मोमेंटम है, इतना तगड़ा मोमेंटम है कि बस बायर्स बैठे हुए रहते हैं कि कौन इसको बेचेगा और मैं खरीद लूं। और इसका भी एक आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है, मैं आगे आगे सिखाऊंगा ये सब चीज़ें, पहले मैं खुद आजमा लूं। जैसे मैंने कहा, मैं कहता हूँ मेरे वीडियोस में ना, मैं प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा तगड़ा या बहुत बड़ा स्टॉक ट्रेडर हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, और मैं बस मेरी जर्नी आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ना ही मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है, ना ही मैं कोई टिप्स देता हूँ। इसीलिए आप ये वीडियोस के थ्रू सिर्फ सीखिए और इसके ऊपर गौर कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, और देखिए आपको ये स्टाइल पसंद आता है या नहीं। ठीक है, सो ये देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया 4 रेजिस्टेंसेस तोड़ के। तो अगर मैं इसमें, मैंने तो एग्जिट कर दिया था, मैंने कहा कि 19% स्पाइक भी बहुत होता है एक दिन के अंदर, लालच बुरी बला, मैं हमेशा कहता हूँ लालची नहीं होना है, रूल्स फॉलो करो। और मैंने एग्जिट ले लिया था इसी दिन BTST। लेकिन अगर मैं इसमें बना रहता तो देखिए आगे इस स्टॉक ने कितना धमाका मचाया हुआ है कि, सो 7 जनवरी मतलब फ्राइडे को जब इसने क्लोजिंग किया,
तो इसने करीब करीब 117-35 पे क्लोजिंग दिया, 118 रुपये पे क्लोजिंग दिया। मतलब अगर मैं इस दिन से 30 दिसंबर से अगर मैं बने रहता तो कितना परसेंट मैंने कमाया होता, देखते चलिए। तो ये पॉइंट से मैंने कितना कमाया होता यहाँ तक। ओ माय गॉड, देखिए 64.82, मतलब करीब करीब 65% मैंने कमाया होता इस स्टॉक में 7 दिन के अंदर। मतलब ये क्या हो गया, अगर 1 लाख रुपए मैं डालता तो मेरे रिटर्न 65%, यानी कि मेरे को 65,000 रुपये मिल जाते 7 दिनों के अंदर अंदर। और क्या चाहिए दोस्तों। लेकिन ये बोलना बहुत आसान है, इतनी देर तक बने रहना नहीं बने रहना ये ट्रिकी हो सकता है। कुछ रूल्स होते हैं इसके भी, और वो अगर आप फॉलो करोगे तो आप बने रह सकते हो। लेकिन मैं फिलहाल मेरे रूल्स फॉलो करता हूँ, जो कि मैं BTST ही करता हूँ, विच मीन्स बाय टुडे एंड सेल टुमारो। मतलब आज खरीदो कल बेचो, बस परसों तरसों नरसों की लालच में मत पड़ो, सिंपल। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे खरीदा 30 तारीख को और 31 दिसंबर को एग्जिट किया, सिंपल। तो दोस्तों ये था आज का मेरा ट्रेड, आज का ट्रेड नहीं, आज का वीडियो जो कि ट्रेड लिया था 30 दिसंबर को। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगले वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। हालांकि मैंने कहा कि स्ट्रेटजीज और प्राइस एक्शन ये सब चीज़ें जो है उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस रहते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करो। देखिए एक चीज़ मैं जाते जाते कहना चाहूँगा ना, कि इतना ज्ञान है स्टॉक मार्केट के ऊपर यूट्यूब पे, इतना ज्ञान है कि बाप रे पूछो मत। आपको यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, मतलब इतनी सारी चीज़ें कि आप समझ नहीं पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा यूट्यूब चैनल सही है कौन सा यूट्यूब चैनल गलत है। आजकल बड़े बड़े लोग, फेमस लोग हैं, जो गाड़ी के वीडियोस लेके आते हैं, घरों के वीडियोस लेके आते हैं कि मैंने स्टॉक मार्केट से मैंने ये खरीदा मैंने वो खरीदा, विच इज़ गुड फॉर देम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, वो बढ़िया है। कोई आजकल बहुत सारे सीए लोग, मतलब अपना प्रीफिक्स लगाते हैं सीए, मैं सीए हूँ, मैंने ये किया है मैंने वो किया है, और वो स्टॉक मार्केट के कोर्सेज बेचने चले आते हैं। सो विच इज़ गुड, अगेन आई एम नॉट सेइंग इट इज़ बैड। मेरा मुद्दा ये है कि इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा ज्ञान है अवेलेबल यूट्यूब पे, आप फ्री वाला ज्ञान लीजिए, किसी भी कोर्स में पैसे मत डालिए फिलहाल के लिए। अगर आप नए स्टार्ट आउट कर रहे हो तो मैं बोलूँगा कि सिंपल यूट्यूब चैनल्स, कुछ अच्छे अच्छे ट्रेडर्स के चैनल्स फॉलो कीजिए, उसमें काफ़ी सारा ज्ञान मिल जाता है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखिए, प्राइस एक्शन देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, वो पढ़िए। कोई भी कोर्स खरीदिए मत, मैंने बहुत सारे कोर्सेज खरीदे हैं मैंने, हालांकि मैं नहीं करूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने गलती की। हाँ जी, मैंने वो कोर्सेज से भी मुझे सीखने मिला है, काफ़ी सारा ज्ञान मिला है मुझे, विच इज़ गुड। बट हर एक को पैसा डाल के कोर्स खरीदना पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसलिए मैं कहूँगा यूट्यूब पे फ्री कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और मैं ये भी बताऊँगा आगे चल के कुछ अगली वीडियोज़ में कि कहाँ पे सस्ते कोर्सेज मिल सकते हैं, कौन से कोर्सेज करने चाहिए, कौन से कोर्सेज मैंने किए हैं और किन से मुझे क्या सीखने मिला है, और काफ़ी सारी चीज़ें। सो मैंने बहुत कुछ पिछले 5 सालों में एक्सप्लोर किया है मार्केट्स में। और हाँ, एक बात मैं कह दूं कि मैं प्योरली मैक्सिमम टाइम्स स्टॉक ट्रेडिंग करता हूँ। नए ट्रेडर्स को मैं बोलूँगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की तरफ मत जाइए एट एनी कॉस्ट। ओके, एट एनी कॉस्ट, ये मैंने प्लान नहीं किया था आज मैं बोलूँगा, लेकिन मैं आज बिल्कुल बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शंस में खास करके काफ़ी नए लोग डालते हैं पैसा, उनको लगता है कम पैसों में ऑप्शंस खरीदने खरीदने मिलते हैं, तो पैसे भी ज़बरदस्त मिलेंगे, ये वो काफ़ी सारा हाइप क्रिएट किया गया है ऑप्शंस के ऊपर। लेकिन ट्रस्ट मी, ऑप्शंस में मैंने लिटरली लोगों को नंगा होते हुए देखा है, और रातों रात यूं ही लालच में। ऑप्शंस के पीछे मत पड़िए। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कैश इक्विटी मार्केट, मतलब ये नॉर्मल स्टॉक ट्रेडिंग, उसको मास्टर कीजिए, बिल्कुल उसके ऊपर हाथ बिठाइए, आज जमाइए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ये कीजिए। उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आए तब आप ऑप्शंस या फ्यूचर्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज आपके पास कम पैसा है इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करें, ऐसा मत कीजिए प्लीज़, आप पैसा गंवा बैठोगे। मैं भी आज तक ऑप्शंस को बहुत कम हाथ लगाता हूँ, ज़्यादा हाथ लगाता नहीं हूँ, बहुत कम लगाता हूँ। वो भी इंट्राडे के लिए ही मैं मैक्सिमम लगाता हूँ, वो भी बहुत लिमिटेड कैपिटल के साथ मैं खेलता हूँ। मतलब लिटरली मैं खेलता हूँ 1,000 रुपये के लॉस के लिए, 1,000 रुपये से 1 रुपया भी ऊपर मेरे को लॉस नहीं करना है ऑप्शंस में, ऐसे ही मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ ऑप्शंस में। मैं उसके बारे में भी कभी बात करूंगा, बट आज के लिए ये अपना धमाकेदार ट्रेड था 19% वाला। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।